वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर शामशीर। टुडे माय लेक्चर इज़ हर्निया। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर्निया क्या होता है। हर्निया बेसिकली हमारी जो पेरिटोनियल कैविटी होती है उसके अंदर वीकनेस होना शुरू हो जाती है, होल बनना शुरू हो जाते हैं। यानी कि इट हैपेंस व्हेन देयर इज अ होल और वीकनेस इन योर पेरिटोनियल कैविटी। बेसिकली क्या होता है कि हमारे एब्डोमिनल वॉल जो होता है उसके अंदर डिफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। यानी कि ग्रेजुअली जो ब्लड सप्लाई होती है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, वो हिस्सा टोटली बिल्कुल खत्म हो जाता है, मर जाता है। यानी कि उसकी ब्लड सप्लाई जो कम हो जाती है ना, और उसका साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, तो उसको आप क्या कहते हैं, हर्निया कहते हैं। अब सबसे पहले इसकी मोस्ट कॉमन जो लीडिंग काजेज हैं वो कौन कौन सी हैं। क्रोनिक ऑफ पेशेंट्स को हो सकती है, ओबेसिटी जिनका BMI बहुत ज़्यादा होता है, प्रीवियस अगर एब्डोमिनल या पेल्विक सर्जरी हुई उसके अलावा उसको भी हो सकता है, मल्टीपल टाइम्स ऑफ प्रेगनेंसी उसको भी हो सकता है, हैवी वेट लिफ्टिंग उसको भी हो सकता है, स्मोकिंग, और ऐसे पेशेंट्स जिनको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन होती है। तो दीज आर द मोस्ट कॉमन लीडिंग काजेज ऑफ हर्निया। अब इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होती है, तो हमें पेशेंट से प्रॉपर क्या करना होता है, मेडिकल हिस्ट्री लेनी होती है। पेशेंट्स को नोजिया वोमिटिंग फील होगा। ऑफकोर्स जब पेशेंट्स को नोजिया वोमिटिंग फील होगा तो पेशेंट डिस्कम्फर्ट फील करेगा, स्वेलिंग होगी, पेन होगा और कफ होगी, ठीक है। इसके अलावा इसके ट्राइब्स का पता होना चाहिए। ट्राइब्स में सबसे पहले क्या होता है, डायरेक्ट हर्निया आता है। डायरेक्ट हर्निया जो होता है ओल्ड एज में पाया जाता है। इनडायरेक्ट हर्निया जो चिल्ड्रन में पाया जाता है। उसके बाद फीमोरल हर्निया जो होता है वो फीमेल में पाया जाता है। अम्बेलिकल हर्निया एंड टेराम्बेलिकल हर्निया ये मोस्ट बोथ जेंडर्स में पाया जाता है। और नेक्स्ट जो होता है वो इन्ग्वाइनल हर्निया होता है, ये मोस्ट कॉमन मेल में होता है। डायरेक्ट हर्निया, इनडायरेक्ट हर्निया, अम्बेलिकल हर्निया, पैराम्बेलिकल हर्निया, इन्ग्वाइनल हर्निया, फीमोरल हर्निया, तो ये टाइप्स हैं। अब इसको नेक्स्ट हमें देखना होता है कि हमने कौन कौन से टेस्ट करवाने होते हैं, हाउ यू विल बी इन्वेस्टिगेट। तो एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड हमने टीम भी करवाना होता है रेक्ट पोजीशन में। उसके अलावा हम करवा सकते हैं एब्डोमिनल सीटी स्कैन भी करवा सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम एब्डोमिनल एक्सरे भी करवा सकते हैं। तो ये हमने इन्वेस्टिगेशन करवानी होती है। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि हमने हाउ यू विल बी मैनेज। अब मैनेज अपने कैसे करना है। मैनेज ऐसे पेशेंट्स को हमने वार्ड में शिफ्ट करना है, उसको टोटली हमने NPO कर देना, कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं देना, IV फ्लूइड्स अटैच कर देने, IV पेन किलर देनी है, IV एंटीबायोटिक्स देनी है। और इसके अलावा जो मोस्ट कॉमन जो सर्जिकल प्रोसीजर होता है वो हमने मेश रिपेयर करना होता है। अब मेश रिपेयर की जो कॉमन इंडिकेशन होती है हमने क्यों करनी होती है, ताकि हम एब्डोमिनल वॉल को डिफेक्ट कर सकें, टू रिपेयर द एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट्स। इसके अलावा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाती है कॉम्प्लिकेशन। अब ये जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो ड्यूरिंग सर्जरी भी हो सकती है और आफ्टर सर्जरी भी हो सकती है। कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले आ सकता है ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। ऑब्स्ट्रक्शंस मीन्स के टोटली ब्लॉकेज हो सकता है। उसके बाद स्ट्रैंगुलेशन हो सकती है, यानी कि ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो सकती है। नेक्स्ट नेक्रोसिस हो सकती है, यानी कि टिश्यू डैमेज हो सकती है और नर्व डैमेज हो सकती है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो ड्यूरिंग सर्जरी भी हो सकती हैं और पोस्ट ऑप भी हो सकती हैं। थैंक यू।